क्योंकि हरियाणा नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। ताजा अपडेट्स क्या है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। 55 लाख से अधिक वोटर वोटिंग कर रहे हैं। 12 मार्च को चुनाव के परिणाम आने हैं। हरियाणा में 8 नगर निगम समेत 40 नगर निकाय हैं जहां के लिए सुबह से वोटिंग हो रही है। हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, रोहतक, ये तमाम जिले इस चुनाव को लेकर लोगों में अन्य स्थानों की तुलना में ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 55 लाख से अधिक वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल नगर निकाय चुनाव के तहत प्रेमनगर स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 239 नंबर बूथ पर वोटिंग की। वो सुबह मतदान करने वाले दूसरे मतदाता थे। उन्होंने मतदान के बाद वोटर्स से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकले, वोट करें। हर वोट कीमती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी को मतदान करना चाहिए। हरिराम मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। हरिराम, किस प्रकार से वोटिंग जारी है? 1 बजे तक का क्या आंकड़ा निकल कर आया वोटिंग का? देखिए, 1 बजे की अगर बात करें तो तकरीबन 30% के करीब लोग मतदान कर चुके हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि 40 नगर निकाय को लेकर के ये चुनाव हो रहा है, जिनमें 9 नगर निगम हैं और जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, ये तमाम जो है नगर निगम के चेयरमैन के लिए, मेयर के लिए भी मतदान हो रहा है यहाँ पर। वहीं पर अगर इनके साथ जो नगर निकाय के वार्ड होते हैं, वार्ड पार्षद के लिए भी मतदान हो रहा है। तो कहा जाए कि शहर की तो सरकार चुनी ही जाएगी, लेकिन लोकल वार्ड की भी एक तरीके से प्रतिनिधि इसमें चुने जाएंगे। हरिराम, अभी किसकी कहां पर कैसी स्थिति दिखाई दे रही है? किन मुद्दों का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है? किन चीजों को लेकर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं? ये जो चुनाव प्रचार का दौर चला, बीजेपी लगातार ट्रिपल इंजन की बात करती रही। हरियाणा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अभी कांग्रेस को जो हार मिली, उसका असर भी क्या दिखाई दे रहा है इस चुनाव पर? जी बिल्कुल, जो हार मिली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की, उसका साफ असर इस लोकल चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जो है इन चुनाव प्रचार में नजर नहीं आया। वही बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ा जैसे वो एक विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो बड़े नेता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, राव इंद्रजीत हो, ये सभी ने जो है अपने अपने इलाकों में पूरी जोर आजमाइश की है। लोगों को इस चुनाव के प्रति तमाम जो मुद्दे हैं वो बताने की कोशिश की, और कोशिश की है कि लोग, मतदाता जो है घर से बाहर निकल करके इस चुनाव में भी हिस्सेदारी करें। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात की जाए, कोई बड़ा नेता यहाँ पर नजर नहीं आया चुनाव में। एक खास बात जो रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रदेश में, उन्होंने यहाँ तक बयान जारी किया कि ये एक छोटा चुनाव है और इसमें जो है इस चुनाव में हम प्रचार नहीं किया करते हैं। तो इस तरह की बातें भी कांग्रेस की तरफ से आई। एक तरीके से पूरी बेरुखी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इन चुनाव को लेकर के दिखाई है। अच्छा, गुरुग्राम में हमेशा देखने को मिलता है हरिराम की अच्छी वोटिंग वहां पर होती है। इस बार किस प्रकार से गुरुग्राम के वोटर्स निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? किन इश्यूज को लेकर, जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि जो चर्चित शहर हैं हरियाणा के, उसमें रोहतक, फरीदाबाद और गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छे वोटर्स निकलते हैं और अच्छी वोटिंग भी होती है। इस बार यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? किन चीजों को लेकर लोग वोट डालने निकल रहे हैं सुबह से? देखिए, निगम का चुनाव है, गुरुग्राम हो चाहे फरीदाबाद हो, और निश्चित तौर पर ये काफी मायने रखता है आम लोगों के लिए, क्योंकि जो जरूरत की चीजें, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, इन सभी की जिम्मेदारी नगर निकाय या जो शहरी सरकार होती है उसके ऊपर होती है। और निश्चित तौर पे यही वजह है कि इन लोग जो है इन चुनाव में मतदान करते नजर आते हैं। साथ में लोकल इलाके का जो प्रतिनिधि होता है, जिसको छोटे छोटे काम के लिए आप पकड़ते हैं अपना काम कराने के लिए, चाहे वो निगम का काम हो, चाहे आम आपके राशन कार्ड का काम हो, तो इस
यही वजह है कि लोकल लेवल पे भी लोग काफी बढ़ करके आते हैं। लेकिन इस चुनाव में जो ताज्जुब की बात हुई कि जिस जी। तरीके से कांग्रेस ने बेरुखी दिखाई है, हम्म। उससे ये लग रहा है कि ये पूरा जो हरियाणा का चुनाव है वो एक तरफा ही दिख रहा है। मतलब अभी मतलब मतदान भी हो रहा है, जी। इसके बावजूद जो है ये साफ नजर आ रहा है कि हम्म। बीजेपी इसमें बड़ी जीत हासिल कर सकती ठीक है। है, मतलब कंधे कुछ इस प्रकार से झुके हार के बाद कि कांग्रेस ने सरेंडर सा कर दिया है, जैसा कि आप कह रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है धरातल पर। बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा में तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो अभी आपने सुना, 30% के आसपास की वोटिंग 1 बजे तक हुई है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जो भी आंकड़े आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी ट्रिपल इंजन का दावा कर रही है, कांग्रेस लेकिन उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाई है जैसा ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है।